हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, मैं डेली आपको प्रोवाइड करती हूँ सारे अपडेट, और ऐसा नहीं कि स्टडी दे दी, सिर्फ टारगेट लिख दिए और ये नहीं बताऊँ कि अगर 50 पॉइंट मिल रहे हैं तो अभी बुक कर लो, फिर से ये लोअर में आएगा हम फिर से लेंगे। तो इसका बेनिफिट अब आप लोग समझ चुके होंगे। सपोज़ कीजिए अगर 100 के पॉइंट पर हमने कोई चीज़ को बाय किया, 150 145 हो रहा है, तो मैं आपको वहाँ अपडेट प्रोवाइड करती हूँ कि प्लीज़ बाय, और अगेन जब ये लोअर में आएगी तो हम एंट्री लेंगे। मैं बैठती नहीं हूँ फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं स्क्रीन पर आपको कोई स्टडी प्रोवाइड कर दूँ और मैं भूल जाऊँ, मेरा ऐसा पर्पस कभी रहा ही नहीं। अदरवाइज मैं चैनल को भी कभी क्रिएट नहीं करती, क्योंकि आप शायद स्क्रीन पर जितना टाइम नहीं गुजारते होंगे, मुझे आपकी फिक्र होती है। मैं पूरा टाइम ऑन द स्क्रीन रहती हूँ, बिकॉज एक एक पल का मैं अपडेट प्रोवाइड करती हूँ, तो ऐसे तुक्के नहीं लगा सकते। और ये आपने प्रूफ इसका देखा ही होगा कल के ही मार्केट में फ्रेंड्स, मैंने यही चीज़ आपसे कही थी। हमने 55 57 पॉइंट्स बुक किए, देन अगेन लोअर में वही स्टडी आई, हमने वापस री एंट्री की, और उसके बाद के पॉइंट के तो कहने ही क्या, आपने देखा ही होगा। और सी साइड भी मैंने आपको टारगेट्स बुक करवाए 13 पर, एक्सपायरी के दिन भी 13 पर सी बाई करवाई और 12x तक का फंड करवाया। और कल की रैली भी सी, मैंने आपको पुट बाय ही नहीं करवाई। आप ये देख सकते हैं, आपको कुछ भी अपडेट मिले, मैंने मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन होने से पहले ही डाटा आपके साथ शेयर कर दिया था कि पूरा मोमेंट पॉजिटिव है। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने, और उसके बावजूद जब हम फंड 100 पॉइंट कैप्चर कर चुके थे, तब भी मैंने आपके साथ कुछ लेवल शेयर किए थे और ये भी कहा था कि इसके बाद का मूवमेंट हमें बहुत फास्ट देखने को मिलने वाला। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने, आप चेक कीजिए, मत विश्वास कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल ओपन कीजिए, मार्केट सीखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर इसके थ्रू ज्वाइन करने में कोई भी इशू आता है तो आप डायरेक्ट सर्च कीजिए मार्केट सीखो, देन ओपन कीजिए, सारे अपडेट को वहाँ चेक कीजिए, चार्ट के साथ मिलाइए, डेट वाइज मिलाइए। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा फ्रेंड्स। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर ये सच नहीं होगा तो मैं इतने प्रूफ के, इतने दावे के साथ आपको नहीं कह सकी। फिर भी एक बार दिखा देती हूँ टेलीग्राम, देन उसके बाद हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या नए हाई बनाने वाला है या फिर से उसमें एक डाउन साइड में मूवमेंट आने वाला है। सो लेट्स सी। फ्रेंड्स, अभी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी कंपनीज़ के रिजल्ट्स आने वाले हैं, कुछ अप एंड डाउन आने वाले हैं, कोई न्यूज़ में रहती तो डाटा मैं डेली शेयर करती हूँ। उसके साथ साथ ये भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप इन पर फोकस करें और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कर सकते हैं। देखिए, निफ्टी का, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे, और मैच कीजिएगा। उसके साथ साथ मैंने आपके साथ पूरा देखिए कि हल्की सी नेगेटिविटी, स्लाइटली, बहुत ज़्यादा उसको फ्लैट ही कंसिडर करते हैं। और ये भी कहा था मैंने कि अगर इस रेंज में 5 मिनट भी घूम लिया और अपसाइड में निकलती है तो 80 पॉइंट्स के टारगेट मिलेंगे, और 80 पॉइंट्स का टारगेट मिला। दैट्स वाई हमने हमारे स्ट्राइक प्राइस में 57 पॉइंट्स कैप्चर किए। अगेन मार्केट डाउनवर्ड साइड आई, फिर से इतने ही पॉइंट्स मिले। तो आप ये देखिए मैंने आपके साथ क्या चीज़ें शेयर की थी। उसके बाद अपसाइड में मिलते जाएंगे, 44,000 के पास से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मैंने कैंडल्स आपको बताई, वहाँ पे कम से कम 10 से 15 मिनट मार्केट ने पॉज लिया है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड में गई तो बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी। और ये 9:12 में मैंने आपसे पोस्ट कर दिया था। ये चीज़ें आप मैच कीजिए। मैंने अगर आपसे कुछ गलत कहा हो तो इट में भी, अगर ह्यूज हो सकता था, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, 600 तक भी ये जा सकता था, 800 तक भी। टोटल मूवमेंट मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। और उसके बाद बीच में भी देखिए, बैंक निफ्टी की सी मैंने आपको 9:40 पे प्रोवाइड की थी। देख सकते हैं 273 के समथिंग चली थी, 250 से 270 से बाय करना था, और इसने शायद 240 का ही लो लगाया है। अब आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत भी नहीं थी हमें। स्टॉप लॉस कोई 50 पॉइंट का देगा, कोई 80 का देगा, बट मेरा तो हमेशा यह रहता है कि हम टारगेट अगर 2-2 बार हमें मिल रहे हैं। अब मैं टारगेट भी मैंने आपके साथ में लिख कर दिए हैं। अभी बीच में मैं आपको टारगेट प्रोवाइड नहीं कर रही थी, बिकॉज मार्केट ही ऐसा था कि मैं नहीं चाहती थी, सडनली जंप हो जाता था, तो मैं चाहती थी कि मैं आपको हर वो अपडेट प्रोवाइड करूँ। टारगेट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि फिर आप वो बड़े मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते। तो मेरा ये पर्पज़ था कि कम से कम हमारे मेंबर्स जो बड़ा मूवमेंट मार्केट हमें दे तो हम उसे कैप्चर करवा, और अगर साइडवेज रहे तो मैं उसे मतलब बीच में ही हम एग्जिट करवाने में हेल्प करें। बिकॉज टारगेट अगर मैं प्रोवाइड करती हूँ तो आप लोग क्या करते हैं कि 300 320 की लिमिट लगा के छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज कीजिए 349 से मार्केट रिटर्न आ गया और आपने 350 का टारगेट लगा, अगर आप भूल गए तो आपको कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको टारगेट्स प्रोवाइड नहीं कर रही थी। आई होप कि मेरी फीलिंग्स को आप समझ पाएंगे। अब देखिए, जो टारगेट थे वो सारे हिट हुए या नहीं हुए, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। और इसे जब इसने 50 पॉइंट्स, 60-70 पॉइंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पर कैप्चर हो गए, तब फिर से मैंने आपको कैप्चर करवाया था। और डीके कर रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि सेफ चाहे तो आप बुक कर लीजिए, फिर लोअर में हम फिर से एंट्री लेंगे, और रिजल्ट आपकी आंखों। और हमेशा जब भी मैंने आपको निफ्टी की स्टडी दी है, ये हमेशा ब्लास्ट करी है। अब आप देखते जाइए, इसे हमने 83 पर बाय किया था, 93 चल रही कंटिन्यूसली। देखिए, एक एक चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है कि 43,700 ब्रेक होगा तो अच्छा मोमेंट आएगा। क्या ये चीज़ें नहीं दी, उसके बाद ब्रेक होने के बाद देखते जाइए, कंटिन्यूसली देखते जाइए। और ये कहा भी था मैंने कि निफ्टी की स्टडी हमेशा ब्लास्ट करती है। 83
तरीके की बाइंग थी, 150 इसने हाई लगा है। और क्या चाहे पी प्रोवाइड किया मैंने या सी, ऑलमोस्ट हमेशा ब्लास्ट किया है निफ्टी की स्टडी ने। एक एक लेवल, एक एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है, देखते जाइए आप, कंटिन्यूअसली देखते जाइए। और देखिए आप, मैंने जब चैट सेक्शन को ओपन किया तो आप में से एक मेंबर्स ने मेरे से पूछा भी था, और मैंने कहा था सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करें, मैंने एग्जिट करने को नहीं कहा। और आप देखते जाइए, कंटिन्यूअसली स्टडी को देखते जाइए। निफ्टी भी रन कर रही थी, और ये हमारे 335 जो 270 पर हमने बाइंग किया था, 345 शायद इसने ऑलमोस्ट 478 या 500 की हाई लगाई। और देखिए ये आपकी आंखों के सामने 43,900 इंपॉर्टेंट लेवल है। सब कुछ, ये सब कुछ आप सीख भी सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट टारगेट हमें क्या मिलने वाला है, एक एक चीज़ मैंने आपके साथ में शेयर की है। हाई आप देख सकते हैं, मैंने नहीं मेंशन किया क्योंकि रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होता है। ऑलमोस्ट हमें ये बहुत ज़्यादा लेवल पर मिली, बहुत अच्छे पॉइंट दोनों ही स्टडी ने कैप्चर करवाए। और मैंने स्टॉप लॉस आपको कोई प्रोवाइड ही नहीं किया, क्योंकि स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं थी। 240 या 241 शायद इसने लो लगाया था, सिर्फ हमारे स्टडी से 9 पॉइंट नीचे। और क्या चाहिए फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा श्योरिटी वाली स्टडी आपको क्या चाहिए? फिर भी मेरे मेंबर्स पता नहीं क्यों ना एक कमेंट करेंगे अच्छा सा, ना एक लाइक करेंगे, पता नहीं इतने कंजूस क्यों हैं, जबकि मैं स्टडी देने में कभी कंजूसी नहीं करती। ठीक है, कल का सिनारियो देखते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रेगुलर रहूँ, आपको स्टडी प्रोवाइड करती रहूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट आपको भी प्रोवाइड मुझे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आपने, आई होप कि आपने देख लिया होगा बैंक निफ्टी को। अभी हम एक बार इसको ओपन करते हैं 26 की डेट में। देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद तो जिसको छोटा मोटा या बेसिक सा थोड़ा भी नॉलेज है वो भी बता सकता है कि हाँ आपने यहाँ ख़रीदा होता, एक बार यहाँ बेच देते, यहाँ ख़रीद लिया होता, क्या रैली मिली है। सबको दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको ही क्या, सबको दिख रहा है। बट जब मार्केट ओपन होते से ही, आप मार्केट के ओपन होने के 5 से 7 मिनट के बीच में मैंने आपको सी प्रोवाइड की, और उसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने 44,000 की शायद हमने सीवी ली थी, 270 की, और इसने शायद 500 को भी क्रॉस किया है। ऑलमोस्ट 478 तक तो मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड किया। इससे ज़्यादा और क्या करूं? और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह देती हूँ निकल जाएगी, बिकॉज इतने लंबे ड्यूरेशन तक आपकी साइकोलॉजी को बिल्डअप करने वाला कोई तो होना चाहिए। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करती हूँ, बारी आपकी है फ्रेंड्स कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे भी तो लगना चाहिए कि मेरे मेंबर्स मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए दिन भर जो 6 से 7 घंटे का टाइम होता है उसमें ऑन द स्क्रीन रहती हूँ, आपको अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। तो थोड़ा सा रिजल्ट मुझे भी दिलवा दो, थोड़ा सा प्यार सपोर्ट आप मुझे भी दिखा सकते हैं। आपका कोई चार्ज यहाँ नहीं लग रहा, ना चैनल सब्सक्राइब करने में, ना वीडियो को लाइक करने में, ना एक कमेंट करने में। 1-2 वर्ड लिखने से क्या हो जाएगा, ना आपकी इंक वहाँ लग रही है, बिकॉज ये तो ऑनलाइन है। आप इतना डाटा तो दूसरे वीडियो देखने में ही खर्च कर देते होंगे। बाकी डिपेंड्स ऑन यू फ्रेंड्स कि अगर वाकई में आप दिल से सपोर्ट करते हैं मुझे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और साथ ही लाइक भी करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करने वाली हूँ। बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने प्रीवियस वीडियो में कौन से लेवल शेयर किए थे। मैं हमेशा ओपनली कहती हूँ कि प्लीज़ मैच द ऑल लेवल फ्रॉम माय वीडियो ऑल्सो विथ माय कमिटमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो अगेन हम बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो वाकई में ये शानदार मोमेंट हमें फिर से देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है तो वी कैन सी ह्यूज मूव। तो ह्यूज मूव आपको देखा है, ये मार्केट ने ट्रैप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, बिकॉज जो डाटा था पूरा पॉजिटिव था, इसीलिए मैंने किसी से नहीं कहा कि आप एग्जिट कर दीजिए। हमने सी में शानदार मोमेंट किए। अब यदि आप इसको 15 मिनट की जगह वीकली टाइम फ्रेम में एक बार मैं ओपन करके बताती हूँ आपको, ताकि और भी अच्छे से जो क्लियर चार्ट है आपकी आंखों के सामने आ जाए। एक बार वीकली में, देन 1 डे टाइम फ्रेम में अगेन ओपन करके मैं आपको बताऊंगी, सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने होंगी, क्लियर चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बाकी ये चीज़ें कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मैं अपनी स्टडी के लिए कॉन्फिडेंट होती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम 100%, आई एम अ किंग या क्वीन या गॉड ऑफ द मार्केट, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। मार्केट ऑलवेज सुप्रीम है फ्रेंड्स। 1-2% एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, बाकी एक्यूरेसी आपने खुद देखा है। मुझे नहीं कहने की ज़रूरत है कि मेरी 97 है या 98 है। यू कैन सी ऑल्सो विद टेलीग्राम चैनल, पूरी हिस्ट्री को चेक कीजिए जिस दिन से चैनल क्रिएट हुआ। तो 1 वीक के इसमें अगर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी क्लोजिंग 44,000 के नियर आ चुकी है। बस इसी को मार्केट को ब्रेकआउट करने की कोशिश मार्केट्स को कर रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है, अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ में मार्केट कंसोलिडेट करता है जैसे कल किया, उसी रेंज में 5 से 10 मिनट दैन ब्रेकआउट देता है, तो लेट्स सी फ्रेंड्स, मतलब 44,000 काफ़ी दिनों से ये जो लेवल बना है 44,055 को टच करता है, देन 78 को टच किया, देन 110 को भी टच किया। कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बढ़त हमें मिल रही है। अभी नेक्स्ट टारगेट एज अ सेफ ट्रेडर आप मान के चलिए 44,170 इसने टच किया। देन अब इसके बाद में फिर से कंसोलिडेट जोन आने वाला है, इसके लिए कहीं ना कहीं 44,200 तक, और
इट मे बी पॉसिबल, आपने देखा होगा कैंडल इस टाइप से बनती, मतलब टच करा देन आ गया, तो हो सकता है अगर ये 225 के ऊपर फिर निकलना स्टार्ट करता है, क्योंकि सेफ ट्रेडर आप अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लीजिएगा, देन री एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मूवमेंट करता है, मार्केट हमेशा इसी टाइप से मूवमेंट करता है। देन अगर ये फिर अपसाइड में मूवमेंट करना स्टार्ट करता तो जो नेक्स्ट टारगेट हमें मिलने वाला है 444 की चांदनी हमें कहीं ना कहीं मार्केट दिखाएगा। तो क्या हो सकता है, अपने वर्ड्स में कहें तो हमें 444 का टारगेट्स नेक्स्ट देखने को मिल सकता है। अगेन इसे मार्केट क्रॉस करता है कहीं ना और अपसाइड में जाना स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट टारगेट 44,600 का हमें कहीं ना कहीं मिलेगा और बहुत फास्ट मूवमेंट होगा और इसमें जो पॉइंट मिलेंगे ना विथ इंडेक्स के मूवमेंट के साथ में हमने कहीं ना कहीं मिलने वाले। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि ये कल ही मिल जाएंगे मंडे को, इट इज़ पॉसिबल इन 1 वीक ऑल्सो, बिकॉज मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं जाएगा, कंसोलिडेट करेगा और इट मे बी पॉसिबल कि 2 दिन अगर अपसाइड का मूवमेंट दे दिया तो थर्ड डे वापस डाउन आए, देन अपसाइड में मूवमेंट दे, गैप डाउन गैप अप फ्लैट, ये ओपनिंग भी इसको अप एंड डाउन में ले जाती है। जैसे आपने देखा होगा अपसाइड में मार्केट गया, गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर अपसाइड में इसी रेंज में आने में इसने आधा दिन निकाल दिया था। तो बहुत ज़्यादा अगर यहाँ से हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ने नहीं ट्रैवल किया, बस यहाँ से मेजरमेंट करेंगे तो काफ़ी डिस्टेंस आपको लगेगा। दैन इट मे बी पॉसिबल कि यही अगर मूवमेंट कंटिन्यू रहता है, यूएस में भी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही, काफ़ी सारा यूक्रेन रशिया वार का आ रहा है और मोदी जी वही कहीं ना कहीं इसमें समझौता निकालने की कोशिश करें, तो अगर ये सब कुछ पॉजिटिव वे में निकल जाता तो इंडिया के मार्केट के लिए बहुत बहुत गुड न्यूज़ हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमें मार्केट जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो देखने को मिल सकती है 44,800 और मैं भी पॉसिबल कि अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी हमें देखने को मिले वो 45 तक हमें देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो में हम इतना ही ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार ऑप्शन चेन को भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी के लेकर आऊँगी, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल्स दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छा शानदार मोमेंट हमें दिखाई दे रहा है। और लर्निंग ग्रुप को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज उसके थ्रू आप ये सारी स्टडी क्रिएट करना सीख सकते हैं, फुल लाइफ टाइम के लिए आप फ्री हो सकते हैं कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ आप वहाँ पर सीख सकते हैं और टिप्स से बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। आप जब भी आपको कोई भी स्टडी में एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, आपको टारगेट खुद पता लगेंगे। आप वीकली में 1 या 2 दिन भी वहाँ पर स्टडी लेते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। विदाउट इसके कि आप किसी और की टिप्स, किसी और की कॉल को परचेस करें। लर्निंग इज़ द बेस्ट की ऑफ सक्सेस और हमेशा नॉलेज को गेन करना सीखिए। अगर ये सोचेंगे आप कि मुझे बना बनाया कहीं से मिल रहा है, पर जिस दिन आपने हैवी क्वांटिटी में काम किया और उसकी कॉल अगर फेल हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। सो इट्स अ बेटर कि आप किसी की कॉल पर डिपेंड्स रहें, आप सीखिए। आप मुझसे मत सीखिए, मैं नहीं कह रही हूँ कहीं से भी सीखिए, पर सीखने पर हमेशा फोकस कीजिए। सो लेट्स सी ऑप्शन चेन का डाटा, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया तो देखिए यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो लास्ट का जो मूवमेंट कहा था मैंने कि अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 43,900 ऑल्सो 44,000 दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। 900 को ब्रेक करने के बाद वापस इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा था 44,000, दैट्स वाई मैंने अपडेट किया था ग्रुप पर, आप चेक कीजिएगा विद टाइम मैसेज। और उसके बाद 5 से 7 मिनट शायद मार्केट ने उसके बाद लास्ट मूव दिया और उसी मूवमेंट का मैंने कहा था कि इसके बाद का जो मूवमेंट होगा काफ़ी फास्ट मूवमेंट होने वाला है और कॉल राइटर्स ने जैसे जैसे अपनी पोजीशन से एग्जिट किया हमें बहुत अच्छा शानदार फास्ट मूव वहाँ मार्केट में देखने को मिला। तो अभी भी कुछ लेवल्स हमारे लिए निकल के आते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल जो था 44,000, अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, छोटी मोटी क्वांटिटी, अगर थोड़ी भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी तो ये मॉर्निंग में ही निकलने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 मिनट या 20 मिनट का अपना वेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मार्केट यहीं कंसोलिडेट होकर फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश करती है तो रैपिडली अपनी पोजीशन का एग्जिट करेंगे ना तो बहुत फास्ट हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा और 225 के बाद अगेन हमें डायरेक्ट 150 पॉइंट्स का मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिलने वाला है। अगर हम पुट साइड में यानी सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों ही अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लिया, बिकॉज मार्केट एक ऐसी रेंज में अगर ये जो अपसाइड के लेवल है इट में भी अगर फेल होते कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट में तो फिर डाउनवर्ड फॉल देखने को हमें मिलेगा और वो आप जानते हैं डाउनवर्ड साइड का जो फॉल होता है एज़ कम्पेयर टू हमेशा अपसाइड से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा। रैली इट में भी स्लो बट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 60-70% हमेशा डाउन साइड का जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और मार्केट को गिरने में टाइम नहीं लगता। तो अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल 44,000 एंड 43,700 ऑल्सो सो 600, बाकी और कहीं नहीं है। तो ये इतना रास्ता हमारे लिए क्लियर है, यानी कि बीच का अगर हम जब तक ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। सेम वैसे ही पुट साइड भी, बिकॉज अभी मार्केट काफ़ी रिस्की है, जिस भी साइड में मूवमेंट देगा स्पीडली देगा, तो अपोजिट साइड का अगर आपने ट्रेड ले लिया, स्टडी ले लिया आपकी, तो प्रीमियम बहुत स्पीडली मेल्ट होने वाला है। सो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर बाद में आप किसी चीज़ को
सुधारने में लगे, उससे बेटर है कि आप सावधानी रख लीजिए। सो वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं फ्रेंड्स। अगर लर्निंग ग्रुप में ऐड होना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं @rinky1791 के थ्रू, और आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करती रहती हूँ। आप उसके थ्रू भी अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।